उत्तराखंड के लोक देवताओं में एक प्रचलित नाम एडी देवता के बारे में। दोस्तों, कुमाऊं में अनेक चोटियों के शिखर पर एडी देवता के मंदिर देखने को मिलते हैं। एडी देवता के रंग, रूप, व्यवहार आदि के संबंध में अनेकों कहानियां कुर्मांचल में लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि एडी देवता रात के समय घने जंगलों के शिखरों पर घूमते हैं। शिकार के शौकीन एडी देवता अपने श्वानों के साथ घूमते हैं, जिनके गले में घंटी बंधी हुई होती है। एडी देवता के 4 हाथ होते हैं, जिनमें वह धनुष बाण, तलवार, त्रिशूल, लोहे के डंडे इत्यादि पकड़े रहते हैं। आंचरी और चांचरी भी एडी देवता की अंग रक्षक होती हैं। एडी देवता की पालकी उनके 2 सेवक साऊ और भाऊ उठाते हैं। एडी देवता भूत और परियों के साथ घूमते हैं। एडी देवता के विषय में माना जाता है कि जो भी उनके श्वानों का भौंकना सुन लेता है वह अवश्य कष्ट पाता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट में एडी देवता के विषय में लिखा गया है कि यदि किसी पर एडी की नजर पड़ गई तो वह मर जाता है, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा कम होता है जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। एडी देवता को सामने देखने से मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है या उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। अगर एडी देवता को देखकर कोई बच जाए तो वह धनी हो जाता है। इस संबंध में एक कहावत भी बहुत लोकप्रिय है, पेड़ के नीचे सो जाना लेकिन कभी आले के नीचे न सोना। अर्थात आले का अर्थ घरों में धुआं निकलने वाली चिमनी से है। कहा जाता है कि जब एडी देवता ऊंचे शिखरों पर शिकार खेलते हैं तो कभी कभी उनका तीर मकान के आले में घुस जाता है, जिसे वह लगता है उसकी कमर टूट जाती है, शरीर सूख जाता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। एडी देवता के जागरों में कहा जाता है कि एडी देवता का वास्तविक नाम त्यूणा था। यह अल्हड़ किस्म के शिकारी अपने भाई ब्यूणा के साथ हर दिन पहाड़ों के शिखरों पर शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन जब दोनों भाई शिकार को निकल रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें रोका और कहा कि उन्होंने एक भयानक सपना देखा है और उसे किसी अनिष्ट की आशंका है, इसलिए तुम शिकार पर मत जाओ। ब्यूणा ने तो मां की बात मान ली, लेकिन त्यूणा जिद्दी होने के कारण अपने कुत्तों और झपुआ के साथ शिकार पर चल दिए। पीपली कोट, कातिया चांठा और कटारी बघान के जंगलों में त्यूणा घूमा पर उसे शिकार नहीं मिला। अंत में थक कर कटारी धान के एक शिखर पर पेड़ के नीचे वह लेट गए। उन्होंने अपने दोनों पैरों में अपने कुत्तों को रस्सी से बांध दिया। थकान के कारण त्यूणा की आंख लग गई। कुछ देर में वहां एक हिरन आया। हिरन को देखकर उसे घेरने की मनसा से दोनों कुत्ते अलग अलग दिशाओं की ओर भागने लगे, जिसके कारण त्यूणा के दोनों पैर टूट गए और उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण एडी देवता डोली में बैठकर शिकार करते हैं। चंपावत के ब्यानधुरा स्थित एडी देवता के मंदिर में आज भी अनेकों लोहे के बाण और त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार जब एडी देवता ब्यानधुरा में रह रहे थे तो इन्हें नष्ट करने के लिए यहाँ के मुगल पठान शासकों ने कलुआ व रतुआ नामक 2 पठानों के नेतृत्व में 1600 सैनिक भेजे थे, जो कि ब्यानधुरा की निचली घाटी कॉलोनियागढ़ी में एकत्र होकर अर्धरात्रि में ब्यानधुरा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने स्वप्न में एडी को इसकी सूचना दे दी। उन्होंने तुरंत गौरिल चौड़ से अपने प्रधान वीर बाला गोरिया को बुलाया तथा उनके नेतृत्व में अपने 52 वीरों को लेकर उन पर आक्रमण कर दिया। एडी के बाणों तथा गोरिया के पाषाणों के समक्ष उनमें से कोई भी नहीं टिक सका, सब वहीं ढेर हो गए। चंपावत के ब्यानधुरा स्थित एडी देवता के मंदिर में आज भी अनेकों लोहे के बाण और त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ एडी देवता को अर्जुन का अवतार और उनके बड़े भाई को युधिष्ठिर का अवतार माना जाता है। एडी देवता के मंदिर ऊपर से खुले हुए होते हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई छत नहीं होती है। एडी देवता के मंदिरों में निसंतान संतान की कामना के लिए आते हैं। उनसे न्याय की कामना या पशुओं की रक्षा की कामना भी की जाती है। कामना पूरी होने पर लोग एडी देवता के मंदिर में
लोहे के धनुष, दंड या त्रिशूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, एडी देवता के संबंध में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और